तो मालिक को खुद आना पड़ा है। जब मालिक आया है तो उसको किसी से सलाह लेने की क्या जरूरत है? वो परिवर्तन अपनी इच्छा से। परिवर्तन का आधार है दूरदर्शी। दूरदर्शी के द्वारा एक अनोखा दिव्यलौकिक परिवर्तन जो मानव के बुद्धि में नहीं है, ना कोई सोच सकता न कोई कर सकता, ऐसा परिवर्तन दूरदर्शी के द्वारा। इसलिए दूरदर्शी के सिद्धांतों को पहले बता दिया गया कि ताकि लोगों के दिल दिमाग में शंका न हो कि बाबा जी की दूरदर्शी आएगी तो कौन सा काम करेगी हमारे सबके हित में, यानी और लाभ देने वाले कौन से काम करेंगे। तो पहले आपको बता दिया दूरदर्शी आएगी, माँ बहनों की लाट बचाएगी। दूरदर्शी का संकेत 100 मन बीघा देंगे खेत। दूरदर्शी का उद्देश्य विश्व गुरु भारत देश। दूरदर्शी का पैगाम हर बच्चे को देगी काम। दूरदर्शी का संकेत 100 मन बीघा देंगे खेत, यानी कोई विभाग बचेगा नहीं, चाहे किसानों का हो, चाहे मजदूरों का हो, चाहे विद्यार्थियों का हो, चाहे व्यापारियों का हो, कर्मचारी अधिकारियों, सबके हित में दूरदर्शी ये काम करेगी जो काम आज तक धरती पर किसी ने कर नहीं पाया। इसलिए दूरदर्शी विचारधारा को समझने की कोशिश करें। दूरदर्शी ही भारत का सच्चा संविधान है जो सुख देने वाला। जब दूरदर्शी लागू हो जाएगी तो आपकी समझ में आ जाएगा कि यही भारत का सच्चा संविधान जो सबकी खुशहाली और सबके काम का और सबके लाभ का, सबकी उन्नति का है। ये तब लोगों की समझ में आएगा। इसलिए अब कुछ होने वाला नहीं, अब वो होने वाला है जो किसी के दिल दिमाग में नहीं। यही आप देख लीजिए, कोरोना जैसी बीमारी किसी के दिमाग में नहीं थी, कोई नहीं जानता था ये कौन सी बीमारी क्या, और आज भी कोई नहीं जानता। क्यों? ये प्राकृतिक प्रकोप जो प्रकृति को आपने नाराज कर दिया, हिंसा, मारकाट, अशुद्ध खान पान, ये चोरी डकैती, कत्ल, बलात्कार, ये छल कपट, बेईमानी, छीना झपटी, ये करके आपने कुदरत को नाराज कर दिया है। अब ये कुदरत ने एक छोटा सा चुटकुला छेड़ा जिसमें सारा विश्व तबाह हो गया। अभी तो कुछ नहीं, बाबा जी ने पहले कहा अगर तुम शाकाहारी न हुए, जो तुम्हारा सच्चा भोजन जो परमात्मा खुदा ने बनाया, अगर उस भोजन को आपने खाना शुरू नहीं किया तो बीमारी को इतनी बीमारियां बढ़ जाएंगी कि डॉक्टर वैद्य हकीमों को दवा ढूंढे नहीं मिलेगी, दवा नहीं कोई बना पाएगा। इसलिए शाकाहार पर कितना जोर दिया गया, कितना प्रचार कराया गया। 18 वर्ष बाबा जी ने पूरे हिंदुस्तान में शाकाहार का प्रचार कराया और आज भी मैं शाकाहार का ही प्रचार करता हूँ। उसी आहार को तुम्हारे विचारों, शुद्ध विचारों को लाने के लिए, शुद्ध विचारों में तुम्हें खड़ा करने के लिए शाकाहार का प्रचार हो रहा। क्यों? जैसा करो आहार वैसे बने विचार, जैसा खाओ अन्न वैसा बने तन मन, जैसा पीवो पानी वैसी हो बेबानी। हमारे धार्मिक देश मजहबी मुल्क के लिए ये सिद्धांत लागू। जब सिद्धांतों को, कानूनों को भूल जाओगे, चाहे वो प्रकृति के द्वारा हो चाहे इंसानों के द्वारा, जब इंसान सिद्धांतों को भूल जाता है तो तरह तरह की सजा दी जाती। यहाँ भी माफी नहीं है। और उधर जब प्रकृति के प्रतिकूल आप कार्य करोगे तो प्रकृति सजा सुना देगी, जिसको संत महात्मा पहले ही बता देते। बाबा जी ने कितने पहले आपको बचने बचाने के लिए इशारा किया कि प्रकृति नाराज हो चुकी है, अब वो कुछ करना चाहती, प्रगति का काम तुम्हारे हित में नहीं। इसलिए हमारी प्रार्थना स्वीकार करें। सभी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सारे देश के रहने वाले, कोई मजहब मुल्क के हो, हमारी प्रार्थना स्वीकार करें कि सब लोग शाकाहारी हो जाए। आगे कुदरत कुछ करने जा रही है। अभी तो उसने एक चुटकुला आपके लिए दिया
कि शायद इसी से ठीक हो जाए। नहीं, अगर शाकाहारी ना हुए तो कुदरत के पास ऐसी जानलेवा बीमारियां हैं कि पल घड़ी मिनट नहीं लगेंगे, गांव के गांव, शहर के शहर, मुल्क के मुल्क साफ हो जाएंगी। या कुछ नहीं बचेगा। धरती माँ को नाराज मत करो। अगर उस पर पलने वाले जीवों की निर्दोष हत्या बंद न की गई, अगर धरती माँ नाराज हो गई और उसने कई करवट ले ली तो ये सब कुछ रसातल में चला जाएगा। कुछ नहीं बचेगा तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचेगा। तो संत महापुरुष तो आपके बचने बचाने की बात करते हैं। उनको आपसे और कोई स्वार्थ नहीं है। उनको स्वार्थ है कि तुम्हारे मनुष्य शरीर में उनकी जीवात्मा बैठी हुई है। जीवात्मा से संत महात्मा का लगाव, तुम्हारे शरीर, रंग रूप, धन दौलत, जात पात आज से कोई उनका सरोकार नहीं है। वो अपनी जीवात्मा को लेने के लिए आए हैं। जीवात्मा को जगाने का निरंतर प्रयास करते हैं। जाग जाओ, अच्छी बात है। नहीं, काल माया के देश से निकलना बहुत मुश्किल है। बड़े बड़े राजे महाराजे, बादशाह, धनी मानी, ज्ञानी विज्ञानी आज भी नरकों में पड़े हुए जम की जूतियां खा रहे हैं। उनको कोई बचाने वाला नहीं है। ये विधान ही अलग है। प्रेमियों, आज है होली मिलन महोत्सव।